हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट। और अपने CIB प्रिपरेशन भी आपकी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैं आपको जैब में IFS पढ़ाती हूँ और CIB में आपको एविएशन के रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। बात कर लेते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये थ्योरी मेजर 5 चीजों पे फोकस करती है। ठीक है, ये बहुत पॉपुलर थ्योरी मानी जाती है क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इन 5 चीजों में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, इसका मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% नहीं दे सकता है। एज पर द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, सेल्फ एक्सप्रेशन नीड जरूरी है, सेल्फ स्टीम की नीड होती है, लव एंड बिलोंगिंग्स नीड होती है, सेफ्टी की नीड्स होती है और साइकोलॉजिकल नीड होती है। यानी इन 5 नीड की बात की जाए, इनफैक्ट आपसे एग्जाम में ध्यान रखिए, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार एवरी टाइम आपको ये थ्योरी देखने को ही मिलेगी, एवरी टाइम। चाहे आप दिसंबर 24 की बात कीजिए या फिर अभी जून 25 की बात कीजिए या फिर आप जून 24 की बात कीजिए, आपको हर बार मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी देखने को ही मिलेगी। 5 चीजों पे बेसिकली बेस्ड होते हैं। यानी ये थ्योरी नीड्स की बात करती है, क्या जरूरत होती है एक ह्यूमन को, क्या किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। दूसरा वो सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान की इसको जरूरत होती है। उसको लव की, उसको बिलोंगिंग्स की जरूरत होती है, सेफ्टी की नीड उसको होती है और लास्ट में उसकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है। तो आइए इसी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स, इनके जो हमारी बॉन्ड्स हैं, हमारे जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे बिहेवियर से और सिर्फ अनस्पाइड नीड इन्फ्लुएंस बिहेवियर नहीं होते, जो सेटिस्फाइड नीड नहीं होती हैं। ठीक है, यानी ये थ्योरी कहती है कि किसी भी ह्यूमन की, ह्यूमन टेंडेंसी की बात करती है थ्योरी बेसिक तौर पे। ह्यूमन नीड्स की बात करती है, किन चीजों की एक इंसान को जरूरत होती है उसके ग्रोथ के लिए। हर ह्यूमन की कैसे जो वांट्स हैं, जो डिजायर्स हैं, वो इस बात से प्रभावित होते हैं कि उनका बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं अपनी चीजों को। लेकिन ये जो बिहेवियर का इम्पैक्ट है, ये जो बिहेवियर का प्रभाव है, सिर्फ और सिर्फ अनसेटिस्फाइड नीड पे ही पड़ता है। यानी वो नीड, वो जरूरत जो हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, जो हम फिलफिल नहीं कर पाए हैं, उन पे ही इस बिहेवियर का असर पड़ता है। लेकिन अगर हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो उस पे बिहेवियर का कोई भी असर नहीं पड़ता, उस पे बिहेवियर का दूर दूर कोई कनेक्शन नहीं होता। यानी जिन चीजों को हम पूरा कर पा रहे हैं, जो वांट, जो डिजायर हम फुलफिल कर पा रहे हैं, वो तो बिहेवियर को उसका कोई पर, भाई हमें कुछ चाहिए था, हमने अचीव कर लिया, हमने डिजायर थी, हमने अचीव कर लिया, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता बिहेवियर से। लेकिन हमने कुछ सोचा कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए या फिर मुझे ये पर्टिकुलर चीज में कुछ बेहतर करना है, अगर वो नहीं होता तो उन पे हमारे बिहेवियर का असर पड़ता है एज पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके अलावा ये थ्योरी कहती है कि नीड्स कई तरीके की होती हैं, जो जरूरतें हैं वो कई तरीके की होती है और उन्हें जो अरेंज किया जाता है इंपॉर्टेंस के आधार पर अरेंज किया जाता है, फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। भाई अगर नीड्स की बात की जाए तो कहते हैं ह्यूमंस वांट्स आर अनलिमिटेड। हमने कई बार अपने GIB में पढ़ा, हमने इनफैक्ट जो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स था, जिसमें रॉबिन्स की थ्योरी थी, फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रॉबिन्स ने जो थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ह्यूमन वांट जो होती है वो अनलिमिटेड है। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज चाहते हो, जब आप उसे अचीव कर लो तो आप उसके आगे की देखते हो। जैसे आपने पहले सोचा था कि अपना GIB एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, या फिर इससे भी पहले की बात करते हैं, थोड़ा सा और पीछे जाके बात करते हैं, आपने सोचा कि आपको बैंक एग्जाम क्लियर करने, आपको गवर्नमेंट बैंक में जॉब करने, आपको गवर्नमेंट सर्विस में जाना और बैंकिंग सेक्टर में जाना। आपने अपना एग्जाम क्लियर किया, क्लर्क का एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने सोचा कि हाँ ठीक है, अब तो मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया। फिर आपने सोचा यार मुझे GIB की प्रिपरेशन अब करनी है और मुझे इसे क्रैक करना है। तो फिर आपने GIB की नीड को पे ध्यान दिया, आपने उसकी प्रिपरेशन की और आपने उसे क्रैक किया। फिर आपने कहा नहीं अब तो मुझे थोड़ा और आगे लेवल पे जाना है, मुझे थोड़ा और बेहतर करना है, मैं और थोड़ा इंक्रीमेंट चाहता हूँ, मैं थोड़ा और सैलरी में ग्रोथ चाहता हूँ, मैं थोड़ा प्रमोशन चाहता हूँ, मैं और प्रमोशन चाहता हूँ और हायर पोजीशन चाहता हूँ। तो अब आप CIB की प्रिपरेशन कर रहे हो। यानी आपकी क्या है, ये जरूरतें ही तो हैं। पहले आपकी जरूरत थी कि आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपने एग्जाम क्रैक किया। फिर आपको लगा नहीं आपको प्रमोशन चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, तो आपने GIB का एग्जाम क्लियर किया। GIB का एग्जाम क्लियर करके आपको हायर पोस्ट मिली, आपको बेहतर सैलरी इंक्रीमेंट मिला। लेकिन अब आपने सोचा नहीं अब मुझे इससे थोड़ा और बेहतर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं CIB का एग्जाम अगर मैंने क्रैक कर लिया तो
तो ये जो मेरी नीड्स हैं वो और बेहतर हो जाएगी और मैं अपनी चीज़ें और अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाऊंगा। तो ये क्या है, ये हमारी नीड्स ही तो हैं, ये हमारी ज़रूरतें ही तो हैं। इसे क्या करना है, इसे एक ऑर्डर में मैनेज करना है, यानी हम इम्पोर्टेंस के आधार पे कि पहले क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस बेसिस में हम अपनी नीड को मैनेज करने का काम करते हैं। जैसे अभी आपके लिए बात की जाए, आपको अपनी वर्क लाइफ के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ, आपको अपनी स्टडी भी मैनेज करनी है ना, आपको अपनी स्टडी भी तो साथ में मैनेज करनी है। आपको ऐसा टाइम टेबल सेट करना है कि जिसके जरिए आप अपना जॉब भी मैनेज कर सकें, अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करें एंड अलॉन्ग विद आप अपनी स्टडी भी मैनेज कर सकें। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंस है, सबसे पहली पोस्ट पे क्या आता है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? भाई सबसे पहली प्रायोरिटी कि आपको वर्क लाइफ मैनेज करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो आप ये करोगे ना कि आपका वर्क लाइफ मैनेज करो। दूसरी प्रायोरिटी पे आप अपना गोल सेट करो कि अपनी स्टडी मैनेज कर पाओ, कि जिसके जरिए, क्योंकि स्टडी आप मैनेज कर पाओगे तो आप बेहतर प्रमोशन ले पाओगे, आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। थर्ड प्रायोरिटी पे आप रखोगे अपनी पर्सनल लाइफ, कि इन सबसे भी मैं अपना वक्त रोज का निकाल सकूं और अपनी पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दे सकूं। यानी ये ना रहे कि मैं बस अपनी वर्क लाइफ, अपनी स्टडी को ही मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल लाइफ के लिए भी वक्त होना चाहिए। तो ये आपने एक हायरार्की मैनेज की, यानी अपनी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आपने अपनी नीड को मैनेज किया। तो यही बात करती है ये थ्योरी कि जो नीड है वो बहुत सारी होती है, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं, इंसान की ज़रूरतों का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन वो उन्हें अपने इंपॉर्टेंस के आधार पे, अपनी प्रायोरिटी बेसिस के आधार पे उसको अरेंज करने का, उसको डिजाइन करने का काम करता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो भी पर्सन एडवांस से नेक्स्ट लेवल पे जाता है नीड्स की, वो केवल लोअर लेवल की नीड होती है एटलीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड। यानी अगर कोई पर्सन एडवांसेस से होता है, नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, नीड की नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, वो तभी होता है जब लोअर लेवल की नीड सेटिस्फाई होती है और वो एटलीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड हो। भाई मैं कह रही हूँ, इसको ऐसे समझिए, आप एडवांस लेवल पे जाते हो, आप अपने नेक्स्ट लेवल की जो आपका डिजायर है, जो आपकी नीड है, आप उसे फुलफिल करना चाहते हो। जैसे आपने अपने नेक्स्ट लेवल की डिजायर रखी थी जब आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका ये डील था कि आपका सबसे हाईएस्ट लेवल क्या था कि आपको सीआईबी का एग्जाम क्लियर करना, बैंक में आपको खुद को जॉब लेनी है, जेआईबी क्लियर करो, और हाईएस्ट गोल उस टाइम पे आपका था हमको सीआईबी क्लियर करना है, ये आपका था। ठीक है, अब आपने इंपॉर्टेंस के आधार पे आपने उसको मैनेज किया, फिर उसके बाद आप हाईएस्ट लेवल पे तब पहुंचोगे जब अपनी लोएस्ट लेवल की जो नीड है उसे फुलफिल कर लोगे। अगर मैं इस टर्म्स में बात करूं, अगर एक ऐसा समझिए कि आपको सबसे पहले गवर्नमेंट चाहिए, जॉब चाहिए, बैंकिंग सेक्टर, ये आपकी सबसे लोएस्ट नीड है। इसके ऊपर आपको अपना जेआईबी एग्जाम क्लियर करना है, ये सेकंड नीड है, और इससे भी हाईएस्ट लेवल की अगर बात करें तो आपको सीआईबी एग्जाम क्लियर करना है ताकि आपको बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंक्रीमेंट मिले। तो क्या है, आप अपनी एडवांस लेवल सीआईबी के एग्जाम तक तो आप तब पहुंचोगे ना जब आप पहले बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम क्रैक करोगे। यानी यही ये थ्योरी कहती है, जब आप लोअर लेवल पे आपकी जो नीड है, जब आपको उसको मिनिमल तरीके से सेटिस्फाई कर लोगे, तभी जा करके आप एडवांस लेवल पे पहुंचोगे। अगर आप अपनी लोएस्ट लेवल की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो आप ना तो उस हायर लेवल के नीड पे पहुंच पाओगे और ना ही उसे सेटिस्फाई कर पाओगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो फर्दर प्रोग्रेस होता है हायरार्की में, वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देता है, ह्यूमननेस पे ध्यान देता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ध्यान देता है किसी भी पर्सन की जो एग्जिबिट हो जाती हैं। यानी ये थ्योरी बात करता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इस हायरार्की में आगे बढ़ते जाते हैं, हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या है, मेंटली कोई इंसान कितना ज़्यादा स्टेबल हो रखा है, किस तरीके से, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल होने का मतलब उसका दिमाग शांत है, वो चीज़ों को मैनेज करना चाहता है, किसी भी तरह कोई क्राइसिस अराइज हुई, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अराइज हो तो वो उससे टैकल कैसे करना है ये वो जानता है, अगर उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ बेहतर है। साइकोलॉजिकल हेल्थ का कनेक्शन सीधे आपके माइंडसेट से होता है, सीधे आपके ओपिनियन से होता है, आपके ह्यूमननेस से होता है। तो जब जैसे जैसे इंसान अपना लोअर लेवल अचीव करेगा, एडवांस लेवल तक की तरफ बढ़ता है, यानी जैसे जैसे वो अपने लाइफ में फर्दर आगे बढ़ता जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करने लगता है, सेल्फ मोटिवेशन पे फोकस करने लगता है, सेल्फ स्टीम पे फोकस करने लगता है, अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्योंकि वो जो चाह रहा था, जिस नेक्स्ट लेवल पे चाहता, अब वो उस नेक्स्ट लेवल को अचीव कर रहा है। ऐसे टाइम पे वो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ पे ध्यान देगा कि अपने दिमाग को काम कर सके, अपना माइंडसेट बेहतर कर सके, जिससे वो किसी भी तरह के क्राइसिस है, किसी तरह के प्रॉब्लम है, उससे बेहतर तरीके से एक इनोवेटिव अप्रोच के साथ डील कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेवल इन मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी जब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की बात की जाए तो सबसे लोअर लेवल पे क्या होता है। देखिए सबसे फर्स्ट लेवल पे क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे आती थी। उसके बाद
बात होती थी सेल्फ स्टीम के नीड्स की बात होती थी। थर्ड पे अगर बात की जाए तो थर्ड पे बात होती है कि आपकी लव एंड बिलोंगिंग्स क्या नीड है। फोर्थ लेवल पे आपकी बात होती है सेफ्टी नीड्स की, और सबसे लास्ट में आपकी बात होती है साइकोलॉजिकल नीड्स की। राइट ऑप्शन आपका क्या है? राइट ऑप्शन है आपका बी, यानी सबसे एंड में क्या आता है? सबसे एंड में साइकोलॉजिकल नीड्स की बात होती है। सबसे पहले आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड की बात होती है एज पर मैस्लो हायरार्की ऑफ थ्योरी। नीड्स की सबसे पहले आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन की आपकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, उसकी बात होगी। इसके बाद बात की जाती है कि सेल्फ स्टीम के लिए आपको क्या, अपने आत्मसम्मान के लिए आपको क्या क्या चीजें करना जरूरी है, कौन कौन सा वर्क करना जरूरी, कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना चाहिए ताकि आप अपनी सेल्फ स्टीम की जो नीड है उसे सेटिस्फाई कर सको। उसके बाद लव की बात की जाती है, बिलोंग्स की बात की जाती है कि आप किन चीजों से जुड़े हो, किन लोगों से जुड़े हुए, जिन चीजों से या जिन लोगों से जुड़े, क्या वो आपकी बिलोंगिंग्स, क्या आपकी लव की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं या फिर नहीं, क्या आप उस ग्राउंड लेवल पर सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं। फिर बात आती है सेफ्टी की नीड से कि आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हो, यानी सेफ्टी के टर्म्स में आपकी जो नीड है, जो डिजायर है, क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलता है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, आप टेलीग्राम चैनल के जरिए आप उस डाउट को सॉल्व कर सकते हो। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा ताकि आपको सारी क्लासेस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन का यूज करके जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।